वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं फाइलम टिनोफोरा के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या होगी। तो जो टिनोफोरा शब्द है उसे एस.के. बोल्ट के द्वारा दिया गया था। एक जूलॉजिस्ट है या फिर साइंटिस्ट है कहें, जिन्हें कहा जाता है एस.के. बोल्ट, उनके द्वारा टिनोफोरा शब्द दिया गया था। टिनोफोरा शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से निकला हुआ शब्द है, जहाँ पे टीनोस मीन्स होता है कॉम्ब और फोरो मीन्स होता है बियरिंग। मतलब कि ऐसे जीव जिनमें कंघी के समान स्ट्रक्चर पाया जाए उसे टिनोफोरा कहा जाता है। मतलब कंघी वाले जीव टिनोफोरा जीव होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, इनमें आउटर सिलियरी कॉम्ब प्लेट पाए जाते हैं या फिर कहें कंघी की समान प्लेटें पाई जाती हैं। और इन जो पट्टियां हैं या फिर प्लेटें हैं उन्हें कोष्ठी कहा जाता है। और इनके बारे में देखें तो इन्हें अनिडेरिया भी कहा जाता है। देखिए, निडेरिया एक दूसरा फाइलम है जिनमें नीमेटोब्लास्ट एक स्ट्रक्चर है वो पाया जाता है। पर यहाँ पे इनमें ये दिखने के समान थोड़े से निडेरिया के समान दिखाई दे लेते हैं, पर नीमेटोब्लास्ट नहीं होने के कारण इन्हें अलग फाइलम में रखा गया है और इसीलिए इन्हें अनिडेरिया भी कह दिया जाता है। अगर इनके बारे में और देखें तो इनको कॉम्ब जेली या फिर समुद्री अखरोट या सी वॉलनट भी कहा जाता है। मुख्यतः ये समुद्र में ही पाए जाते हैं, या फिर पूरी तरह से आप इन्हें देखें तो ये समुद्री जीव होते हैं। अगर और इनके बारे में देखें तो ये जैव संदीप्ति वाले जीव होते हैं। मतलब ये जो जीव हैं उनमें प्रकाश उत्सर्जन करने की क्षमता पाई जाती है। आप जुगनू को देखते होंगे रातों में, उनसे प्रकाश निकलता है। उसी प्रकार जो टिनोफोरा जीव होते हैं वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और इनकी जो कॉम्ब प्लेटें हैं, जब इनमें सूर्य की जो प्रकाश है वो पड़ती है तो वो रेनबो या फिर इंद्रधनुष के समान सुंदर प्रतीत होती है। ये बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं क्योंकि इनके द्वारा जो लाइट है वो उत्पन्न किया जाता है। साथ ही साथ ये बहुत ही कोमल वाले जीव होते हैं या फिर सॉफ्ट जीव होते हैं। चलिए और देखने की कोशिश करते हैं इनके बारे में। ये जो है वो शरीर लचीला होगा, जेली के समान होगा, ट्रांसपेरेंट जीव होते हैं। साथ ही साथ ये जो जीव हैं वो रेडिकल सिमेट्री या फिर आर्य सममिति वाले जीव होते हैं। आर्य सममिति वाले जीव ऐसे जीव हैं जिन्हें मुख्य केंद्र से किसी भी दो बराबर भागों में आप काटें तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएंगी। साथ ही साथ ये डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। मतलब इनका जो शरीर है उसमें इनका जो शरीर है वो दो स्तर का पाया जाता है या फिर दो स्तर का बना होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो इनमें जो है वो सिलियरी कॉम्ब प्लेट, जैसे कि मैंने बताया, पाया जाता है और इसी के माध्यम से ये गमन करते हैं या फिर कहें मोशन करते हैं। तो याद रखिए, टिनोफोरा में जो मोशन है वो सिलियरी कॉम्ब प्लेट के द्वारा होता है। और देखने की कोशिश करें तो इनमें कंकाल उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र जो है वो अनुपस्थित या फिर नहीं पाया जाता है। इनमें पाचन की बात करें, डाइजेशन किस प्रकार से होगा, तो ये अंतःकोशिकीय और बाह्यकोशिकीय भी होता है। ये जो जीव होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, दूसरे जीवों को खाते हैं। इनमें एक लंबा ठोस स्पर्शक पाया जाता है और इस स्पर्शक की हेल्प से ये जो जीव हैं वो शिकार करते हैं, दूसरे जीवों को पकड़ते हैं। और इस ठोस स्पर्शक को लेसोसेल कहा जाता है। तो लेसोसेल की मदद से टिनोफोरा जो जीव हैं वो शिकार को पकड़ते हैं। अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो टिनोफोरा जो जीव होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं या फिर कहें उभयलिंगी होंगी और इनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। निषेचन या फिर जो फर्टिलाइजेशन है वो बाहर में होता है या फिर बाह्य प्रकार का पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए, इनमें जो लार्वा बनेगा उसे सीडीपीड लार्वा कहा जाता है। तो इनके जीवन में
फर्टिलाइजेशन जब होगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहें, उस प्रोसेस में जो लार्वा बनेगा उसे सीडिपीड लार्वा कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें टीनोफोरा का, तो प्ल्यूरोब्रेकिया, टीनोप्लाना, बिरोई जिसे बिल्ली की तैरती आंखें भी कहा जाता है, साथ ही सेस्टम या फिर विनस की बेल्ट, ये टीनोफोरा के एग्जाम्पल हो जाएंगे जो समुद्र में ही पाए जाते हैं। जो टीनोफोरा फाइलम है उनके जीवों को यहाँ पे दो संघ में डिवाइड किया है। पहला है टेंटेक्यूलेटा, दूसरा है न्यूडा। तो टीनोफोरा का वर्गीकरण देखें तो दो वर्ग हैं इनके, टेंटेक्यूलेटा और न्यूडा। तो इस प्रकार टीनोफोरा जो जीव हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कॉम्ब जेली कहा जाता है। समुद्र में पाए जाते हैं, द्विलिंगी होते हैं और मोशन करते हैं किसके द्वारा, कॉम्ब प्लेट के द्वारा, और सीडिपीड लार्वा इनमें पाया जाता है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि हम समझ पाएँ कि हमें ये जो वीडियो था उससे कितनी समझ मिली। आज का इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, संघ टीनोफोरा में कौन सा लार्वा पाया जाता है। ऑप्शन होगा वेलिजर लार्वा, दूसरा है ट्रोकोफोर, तीसरा है सीडिपीड और चौथा है नॉप्लियस लार्वा। ये 4 टाइप से लार्वा हैं। आपको बताने हैं टीनोफोरा का जो लार्वा है उसे क्या कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।